महाराष्ट्र के बाद खबरों के स्टीयरिंग को अब बिहार की तरफ मोड़ते हैं, जहां चुनावी सड़क पर नेताओं की प्रचार गाड़ी की स्पीड अचानक काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो तेजस्वी यादव की भी धुआंधार रैलियां शुरू हो गईं। जिस तरह से बिहार में रैलियों का स्पीड मीटर अचानक बढ़ा है, उस हिसाब से आज शुक्रवार के दिन को आप बिहार का प्रचार वार भी कह सकते हैं, यानी प्रचार दिवस। हमने बिहार में प्रचार और प्रचार से अलग राजनीतिक विवाद पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें राजनीतिक मसाला भी है और विवाद वाला तड़का भी। सत्ता की इस कुंजी को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम न्यूज मित्रों को पीएम मोदी को पहनाए गए मिथिला के पाग और मैथिली ठाकुर के प्रचार में हुए पाग के अपमान पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बताएंगे कि कर्पूरी ठाकुर के गांव में पीएम मोदी पहुंचे तो किसे क्या संदेश मिला। तीसरा हिस्सा प्रचार युद्ध पर होगा। पीएम ने आज महागठबंधन पर लठबंधन वाला अटैक किया तो तेजस्वी ने बिहारी वर्सेस बाहरी वाला कार्ड चला। चौथे हिस्से में बात करेंगे मुस्लिम कार्ड की, क्योंकि अचानक बिहार में मुस्लिम डेप्यूटी सीएम पर राजनीति होने लगी है। पांचवें और आखिरी हिस्से में बिहार की हॉट सीट में से एक मोकामा की बात होगी, जहां बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह है और दूसरी तरफ सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली बिहार के समस्तीपुर में थी। यहां पीएम मोदी का स्वागत मिथिला की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पाग पहनाकर की गई। पीएम मोदी ने जो पाग पहना था वो क्रीम कलर का था, जिस पर खास मिथिला पेंटिंग की कलाकृति उकेरी गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी मंच पर पाग पहनना सीधे तौर पर मिथिला के लोगों को यह संदेश देता है कि वो उनकी पहचान और स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। चुनावी माहौल में उनका यह सांस्कृतिक जुड़ाव एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में सहायक हो सकता है। पीएम मोदी का पाग पहनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दिनों में बीजेपी के साथ मिथिला के पाग से जुड़े 2 विवाद हुए। पहले बीजेपी नेता और यूपी की विधायक केतकी सिंह पर पाग फेंकने का आरोप लगा और फिर अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पर पाग में मखाना रखकर खाने का आरोप लगा। दोनों ने सफाई दी और दावा किया कि वो पाग का सम्मान करती हैं, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें ऐसी हैं जो विरोधियों को बीजेपी पर हमला करने का मौका देती हैं, लेकिन पीएम मोदी की आज पाग पहनने वाली तस्वीरों ने सियासी संदेश दे दिया। वैसे मिथिला पाग विवाद से बाहर निकलकर अगर आप देखें तो आज चुनाव प्रचार के पहले ही दिन पीएम मोदी ने महागठबंधन पर नुकीले राजनीतिक हमले किए। पीएम मोदी ने महागठबंधन का नाम एक नया नाम दिया, नामकरण किया और कहा कि इस महागठबंधन में अटक लटक झटक पटक दल हैं। इस चुनाव में जंगल राज का डिब्बा गुल करना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम बिहारी हैं, हम बाहरियों से नहीं डरते। अगर लालू जी मोदी से नहीं डरते तो क्या उनका बेटा डरेगा? एक बार रैली युद्ध पर आधारित रील देखिए और फिर आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर आज क्यों ट्रेंड कर रहे थे। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। ये 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा?
ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लिए क्यों डरा जाएगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। कल महागठबंधन ने सीएम पद के लिए पिछड़े समुदाय के तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम पद के लिए अति पिछड़े मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। आज पीएम मोदी ने इस पिछड़े अति पिछड़े कार्ड पर कर्पूरी ठाकुर वाला कार्ड चल दिया। नरेंद्र मोदी ने आज अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम से की। पीएम मोदी आज सुबह सबसे पहले कर्पूरी ग्राम पहुंचे। यहां कॉलेज के मैदान में कर्पूरी ग्राम में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और तस्वीर खिंचवाई और फिर समस्तीपुर में रैली के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने इसका जिक्र भी किया और कहा कि वो कर्पूरी ग्राम गए। उन्हीं का आशीर्वाद है कि उनके और नीतीश कुमार जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सामाजिक न्याय का चेहरा माना जाता है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया था। अब विधानसभा चुनाव में भी कर्पूरी ठाकुर का खूब जिक्र हो रहा है। वैसे पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने राजनीतिक हमला भी किया। कहा कि कुछ लोगों को चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि चोरी में जुटे हुए हैं, उपाधि की चोरी में लगे हुए। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह अपमान कभी सहेंगे नहीं। न्यूज मित्रों के लिए जानना जरूरी है कि राहुल गांधी को उनके समर्थक जननायक कहते हैं। पीएम मोदी संकेतों में राहुल गांधी पर और उनके समर्थकों पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे। वैसे तो सीएम और डिप्टी सीएम चुनावी नतीजों के बाद बनते हैं, लेकिन बिहार में राजनीति सीएम और डिप्टी सीएम के उम्मीदवार बनने पर भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनने पर एआईएमआईएम काफी नाराज है। एआईएमआईएम की नाराजगी इस बात से है कि मुस्लिमों का वोट लेने वाले महागठबंधन ने किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष शौकत अली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें एक एआई तस्वीर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं, जबकि एक टोपी पहना हुआ व्यक्ति दरी बिछा रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, लेकिन 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। यानी एआईएमआईएम का कटाक्ष ये है कि कम वोट प्रतिशत वाले तो सीएम और डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन 18% वाले मुस्लिमों को बिहार में कुछ नहीं मिल रहा। यह सवाल बिहार की राजनीति में काफी घूम रहा है। महागठबंधन थोड़ी सफाई भी दे रहा है, लेकिन सफाई नैरेटिव वॉर में कितना टिक पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल तो खूब चर्चा में है। मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं
उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। और मुसलमानों ने ये बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। देखिए 18% को आप साइड लाइन क्यों कर रहे हो भाई? हम लोग मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वही काम हम क्यों करेंगे? भाजपा ने आइसोलेट कर दिया ना, अनटचेबल कर दिया, हम क्यों होंगे? हमें मिलकर के सरकार बनानी है, सरकार बनेगी, मिलकर के हमारे रास्ते खुलेंगे। तो जब आप सरकार बनाने की स्थिति में ना, आप खोने की बात मत करिए। अपने एजेंडे पर चलेंगे। मुसलमानों को हमेशा मिला है, अभी नहीं मिलेगा, हमेशा मिला है। का तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ऐसे समुदाय को मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए। महाराष्ट्र के बाद खबरों के स्टीयरिंग को अब बिहार की तरफ मोड़ते हैं, जहां चुनावी सड़क पर नेताओं की प्रचार गाड़ी की स्पीड अचानक काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की तो तेजस्वी यादव की भी धुआंधार रैलियां शुरू हो गईं। जिस तरह से बिहार में रैलियों का स्पीड मीटर अचानक बढ़ा है, उस हिसाब से आज शुक्रवार के दिन को आप बिहार का प्रचार वार भी कह सकते हैं, यानी प्रचार दिवस। हमने बिहार में प्रचार और प्रचार से अलग राजनीतिक विवाद पर सत्ता की एक विस्तृत कुंजी तैयार की है, जिसमें राजनीतिक मसाला भी है और विवाद वाला तड़का भी। सत्ता की इस कुंजी को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम न्यूज मित्रों को पीएम मोदी को पहनाए गए मिथिला के पाग और मैथिली ठाकुर के प्रचार में हुए पाग के अपमान पर बात करेंगे। दूसरे हिस्से में बताएंगे कि कर्पूरी ठाकुर के गांव में पीएम मोदी पहुंचे तो किसे क्या संदेश मिला। तीसरा हिस्सा प्रचार युद्ध पर होगा। पीएम ने आज महागठबंधन पर लठबंधन वाला अटैक किया तो तेजस्वी ने बिहारी वर्सेस बाहरी वाला कार्ड चला। चौथे हिस्से में बात करेंगे मुस्लिम कार्ड की, क्योंकि अचानक बिहार में मुस्लिम डेप्यूटी सीएम पर राजनीति होने लगी है। पांचवें और आखिरी हिस्से में बिहार की हॉट सीट में से एक मोकामा की बात होगी, जहां बाहुबलियों की टक्कर है। एक तरफ अनंत सिंह है और दूसरी तरफ सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। प्रधानमंत्री मोदी की पहली चुनावी रैली बिहार के समस्तीपुर में थी। यहां पीएम मोदी का स्वागत मिथिला की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पाग पहनाकर की गई। पीएम मोदी ने जो पाग पहना था वो क्रीम कलर का था, जिस पर खास मिथिला पेंटिंग की कलाकृति उकेरी गई थी। प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी मंच पर पाग पहनना सीधे तौर पर मिथिला के लोगों को यह संदेश देता है कि वो उनकी पहचान और स्वाभिमान का सम्मान करते हैं। चुनावी माहौल में उनका यह सांस्कृतिक जुड़ाव एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने में सहायक हो सकता है। पीएम मोदी का पाग पहनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2 दिनों में बीजेपी के साथ मिथिला के पाग से जुड़े 2 विवाद हुए। पहले बीजेपी नेता और यूपी की विधायक केतकी सिंह पर पाग फेंकने का आरोप लगा और फिर अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर पर पाग में मखाना रखकर खाने का आरोप लगा। दोनों ने सफाई दी और दावा किया कि वो पाग का सम्मान करती हैं, लेकिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें ऐसी हैं जो विरोधियों को बीजेपी पर हमला करने का मौका देती हैं, लेकिन पीएम मोदी की आज पाग पहनने वाली तस्वीरों ने सियासी संदेश दे दिया। वैसे मिथिला पाग विवाद से बाहर निकलकर अगर आप देखें तो आज चुनाव प्रचार के पहले ही दिन पीएम मोदी ने महागठबंधन पर नुकीले राजनीतिक हमले किए। पीएम मोदी ने महागठबंधन का नाम एक नया नाम दिया, नामकरण किया और कहा कि इस महागठबंधन में अटक लटक झटक पटक दल हैं। इस चुनाव में जंगल राज का डिब्बा गुल करना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम बिहारी हैं, हम बाहरियों से नहीं डरते। अगर लालू जी मोदी से नहीं डरते तो क्या उनका बेटा डरेगा? एक बार रैली युद्ध पर आधारित रील देखिए और फिर आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर आज
क्यों ट्रेंड कर रहे थे? एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे हैं। इस महागठबंधन में, महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। ये दो लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? ये लठबंधन वाले जिन लोगों को चुनाव लड़वा रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं। अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला बिहार, देखो हम बिहारी हैं, हम लोग डराए वाला नहीं है, बाहरी से डराए वाला है। अरे जब लालू जी मोदी जी से नहीं डराए तो लालू जी के लड़का डरा जाएगा। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती पर जुबान हमारी पक्की है। कल महागठबंधन ने सीएम पद के लिए पिछड़े समुदाय के तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम पद के लिए अति पिछड़े मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। आज पीएम मोदी ने इस पिछड़े अति पिछड़े कार्ड पर कर्पूरी ठाकुर वाला कार्ड चल दिया। नरेंद्र मोदी ने आज अपने चुनाव अभियान की शुरुआत भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव कर्पूरी ग्राम से की। पीएम मोदी आज सुबह सबसे पहले कर्पूरी ग्राम पहुंचे। यहां कॉलेज के मैदान में कर्पूरी ग्राम में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और तस्वीर खिंचवाई और फिर समस्तीपुर में रैली के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने इसका जिक्र भी किया और कहा कि वो कर्पूरी ग्राम गए। उन्हीं का आशीर्वाद है कि उनके और नीतीश कुमार जैसे पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले लोग इस मंच पर खड़े हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर को बिहार में सामाजिक न्याय का चेहरा माना जाता है। पिछले वर्ष केंद्र सरकार ने उन्हें भारत रत्न सम्मान दिया था। अब विधानसभा चुनाव में भी कर्पूरी ठाकुर का खूब जिक्र हो रहा है। वैसे पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बहाने राजनीतिक हमला भी किया। कहा कि कुछ लोगों को चोरी की आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि चोरी में जुटे हुए हैं, उपाधि की चोरी में लगे हुए हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर का यह अपमान कभी सहेंगे नहीं। न्यूज मित्रों के लिए जानना जरूरी है कि राहुल गांधी को उनके समर्थक जननायक कहते हैं। पीएम मोदी संकेतों में राहुल गांधी पर और उनके समर्थकों पर चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे, कभी नहीं सहेंगे।
वैसे तो सीएम और डिप्टी सीएम चुनावी नतीजों के बाद बनते हैं, लेकिन बिहार में राजनीति सीएम और डिप्टी सीएम के उम्मीदवार बनने पर भी शुरू हो गई। तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार बनने पर एआईएमआईएम काफी नाराज है। एआईएमआईएम की नाराजगी इस बात से है कि मुस्लिमों का वोट लेने वाले महागठबंधन ने किसी मुस्लिम को डिप्टी सीएम का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष शौकत अली ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया। इसमें एक एआई तस्वीर पोस्ट की गई। इस तस्वीर में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी एक सोफे पर बैठकर चाय पी रहे हैं, जबकि एक टोपी पहना हुआ व्यक्ति दरी बिछा रहा है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा कि 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 13% वाला मुख्यमंत्री, लेकिन 18% वाला दरी बिछावन मंत्री। जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ, वरना बीजेपी आ जाएगी। यानी एआईएमआईएम का कटाक्ष यह है कि कम वोट प्रतिशत वाले तो सीएम और डिप्टी सीएम बन रहे हैं, लेकिन 18% वाले मुस्लिमों को बिहार में कुछ नहीं मिल रहा। यह सवाल बिहार की राजनीति में काफी घूम रहा है। महागठबंधन थोड़ी सफाई भी दे रहा है, लेकिन सफाई नैरेटिव वॉर में कितना टिक पाएगी ये देखना होगा। फिलहाल तो खूब चर्चा में है। मुकेश सहनी जी के अलावा, मुकेश सहनी जी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनके अलावा भी और मुख्यमंत्री होंगे जो कि समय पे बता दिया जाएगा। बिहार में 13% वाले यादव जी 4% वालों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम तुम्हें डिप्टी सीएम बना देंगे। 18% मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम हमको वोट दो, हम तुमको बीजेपी से बचा लेंगे। और अगर आपको खुद बचना है और मुख्यमंत्री बनना है तो आपको 18% मुसलमानों को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा। और मुसलमानों ने यह बात तय कर ली है कि इस बार डिप्टी सीएम से नीचे कोई समझौता नहीं होगा। देखिए 18% को आप साइड लाइन क्यों कर रहे हो भाई? हम लोग मिलकर के जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है वही काम हम क्यों करेंगे? भाजपा ने आइसोलेट कर दिया ना, अनटचेबल कर दिया, हम क्यों होंगे? हमें मिलकर के सरकार बनानी है, सरकार बनेगी, मिलकर के हमारे रास्ते खुलेंगे। तो जब आप सरकार बनाने की स्थिति में ना, आप खोने की बात मत करिए। अपने एजेंडे पर चलेंगे। मुसलमानों को हमेशा मिला है, अभी नहीं मिलेगा, हमेशा मिला है। क्या तो यही है ना कि इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है ऐसे समुदाय को। मुसलमानों की बात करेंगे, बट जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। सहनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए।